नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आकाश स्टडी पॉइंट पर। आप हैं मेरे साथ ऐसे विषय की चर्चा करने के लिए जो धनुष भंग शीर्षक से लिया गया है। तो आइए, हमने लास्ट वीडियो में दोहा नंबर 5 तक पढ़ लिया था। आज हम दोहा नंबर 6 पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। दोहा है, लखन लख्यो रघुवंश मणि ताक्यो हर को दंड, पुलक गात बोले वचन चरण चापे ब्रह्मांड। तो यहाँ पर अगर ये ऐसे दोहा पेपर में आ जाता है तो हम लिखेंगे लखन लख्यो और डॉट डॉट करके लिख देंगे चाप ब्रह्मांड। और इसका संदर्भ मैंने फर्स्ट पार्ट में भी करा रखा है, वहाँ से देख सकते हैं। प्रसंग है इसका प्रस्तुत गद्यांश में लक्ष्मण द्वारा जीवों को सचेत करने का वर्णन है। यानी कि जब भगवान श्री राम धनुष को तोड़ने के लिए चले तो लक्ष्मण जी ने समस्त जीवों को किस प्रकार से सचेत किया, ये इसमें इसका वर्णन दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं। तो लखन लख्यो रघुवंश मणि, यानी भगवान श्री राम रघुपति शिरोमणि को जब लक्ष्मण जी ने देखा तो उन्होंने क्या देखा कि ताक्यो हर को दंड, कि भगवान राम और शिव जी के धनुष को देख रहे हैं। तो पुलक के गात बोले वचन, और लक्ष्मण जी पुलकित होकर के क्या वचन बोले, चरण चाप ब्रह्मांड, और संपूर्ण ब्रह्मांड को चरणों में दबा करके क्या बोले, दिस कुंजरहु कमल आई कोला दरहु धरन धीर नडोला। और कह रहे हैं कि दिस कुंजरो, हे दिग्गजो, हे हाथियों, कमट मतलब कछुओ, अहि मतलब शेषनाग, और कोला मतलब बरा, बरा कहते हैं सुअर को। दरहु धरन धीर न डोला, यानी कि धरहु मतलब पकड़े रखिए, धरन मतलब धरती को, धीर न डोला, और धीरज धारण करके पृथ्वी को पकड़े रहना, ये डोलने न पाए। और कह रहे हैं राम चहे शंकर धनु तोरा, हो सजग सुने आयुष मोरा। और कह रहे हैं कि भगवान श्री राम शंकर जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। हो सजग, और आप सजग हो जाइए। सुनहु सुने आयुष मोरा, मेरी आज्ञा सुन करके। चाप समीप राम जब आए, नर नारिन सुर सुकृत मनाए। और क्या कह रहे हैं, जब भगवान श्री राम जैसे ही धनुष के पास आए तो वहाँ पर उपस्थित नर नारियों ने सुर सुकृत मनाए, मतलब अपने देवताओं को और अपने पुण्य कर्मों को याद किया। सब कर संशय अज्ञानु, मंद महीपन करे अभिमानु। सब कर संशय, और सबका ध्यान वही है। और जैसे ही धनुष टूटेगा तो क्या क्या टूट जाएगा, देखिए, सब कर संशय, यानी सबका जो संशय है वो अज्ञानु, और उनका अज्ञान, मंद महीपन कर अभिमानु, और मंद बुद्धि जो राजाओं ने जो अभिमान कर रखा है वो टूट जाएगा। भृगुपति केरी गर्व गरवाई, और परशुराम जी का गर्व और घमंड टूट जाएगा। सुर मुनिवर हैं केर कदराई, और सुर मतलब देवताओं की, मुनिवरम मतलब मुनि की, कदराई कादरता टूट जाएगी। सिर कर सोच जनक पछतापा, रानिन कर दारुण दुख दावा। और सिर कर यानी कि सीता जी का जो सोच है, सीता जी की सोच, जनक का पछतावा, जनक जी का पछतावा, रानिन कर दारुण दुख दावा, और रानियों का जो दारुण दुख दावा नल है वो टूट जाएगा। संभ चाप बड़ बोहित पाई, चढ़े जाएं सब संग बनाई। और संभ चाप बड़ बोहित पाई मतलब भगवान शिव के इस धनुष को एक बड़ा जहाज समझ के सब चढ़े जा रहे हैं संग बना करके। राम बाहुबल सिंध अपारू, चहत पारु नहीं को कड़हारू। यानी कि भगवान राम के बाहुबल से ही सब सिंधु के अपार जाना चाहते हैं। चहत पार कहीं को कड़राहू, यानी कि सब पार जाना चाहते हैं लेकिन उस पर कोई केवट नहीं है। कड़राहू कहते हैं केवट को। तो चलते हैं नेक्स्ट दुआ की तरफ। राम बिलो के लोग सब, चित्र लिखे से देख, चितई सिंह कृपाए तन, जानी विकल विशेष। यानी कि भगवान श्री राम ने
वहाँ पर सभी जो लोग बैठे हुए थे उनकी तरफ देखा, चित्र लिखे से देख, और उन्होंने क्या पाया कि वो एक मूर्ति की तरह, चित्र जैसे चित्र छाप देते हैं वो एकदम मूर्ति की तरह खड़ा रहता है, ऐसे ही उनको देखा। चितहि सिंह कृपाए तन जानी विकल विशेषी, यानी कि जैसे भगवान श्री राम ने कृपायतन मतलब कृपा निधान ने जानकी जी को देखा, जानी विकल विशेषी, यानी कि उनकी बहुत बड़ी जो समस्या थी उनको समझा। और क्या देखा उन्होंने, देखी विपुल विकल वह देही निमिष बेहात कमल समते ही, कलम समते ही। और उन्होंने क्या देखा कि उनकी व्याकुलता, सीता जी की व्याकुलता को देखते हुए, और निमेष बेहात कलम समते ही, यानी उनका जो समय था एक एक क्षण एक एक युग के समान व्यतीत हो रहा था। त्रतित बार बिन जो तन त्यागा कोई करें क्या सुधा तड़ागा, यानी कि त्रतित बार कोई प्यासा व्यक्ति बिन जो तन त्यागा, यानी कोई प्यासा व्यक्ति बिना पानी के अगर शरीर त्याग दे तो मुँह करें क्या सुधा तड़ागा, तो उसमें मरे हुए व्यक्ति के लिए वो अमृत का तालाब किस काम का। काबरसा सब कृषि सुखाने समय चूके पुण्य का पछताने, यानी कि कृषि को सूख जाने के बाद, फसल को सूख जाने के बाद ऐसी बरसात का क्या होगा, क्या फ़ायदा उस बरसात से। समय चूके पुण्य का पछताने, और समय चूकने के बाद पछताने से क्या फ़ायदा। असजिय जान जान की देखी प्रभु पुल के लखे प्रीति विशेषी, यानी ऐसा जान करके भगवान श्री राम ने जानकी जी को देखा, सीता माता को देखा, तो प्रभु पुल के लखे प्रीति विशेषी, और ऐसा देख करके, ऐसे विशेष प्रेम को देख करके भगवान श्री राम हर्षित हो गए। तो गुरहि प्रणाम मन मन कीना अति लाघव उठाए धनु लीना, और भगवान श्री राम ने अपने मन ही मन अपने गुरु को प्रणाम किया और अति लाघव उठाए धनु लीना, और बहुत ही शीघ्रता के साथ धनुष को उठा लिया। दम के उदामिन जिम जब लगयऊ पुण्य नव धनु मंडल समभयऊ, यानी कि जैसे ही धनुष को उठाया तो बिजली आसमान में कड़कने लगी, और पुण्य नव धनु मंडल समभयऊ, और पूरा आसमान पूरा आकाश धनुष मंडल के समान हो गया। लेत चढ़ावत खेचत गाड़े काव न लखा देख सब ठाड़े, यानी कि उन्होंने जैसे ही धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और उसे खींचा तो काव न लखा देख सब ठाड़े, और सभी के सभी ठाड़े रह गए, कोई ये नहीं देख पाया। ते ही छन राम मध्य धनु तोरा भरे भुवन धन घोर कठोरा, और जैसे ही भगवान श्री राम ने इस क्षण का अवसर पा करके धनुष को तोड़ दिया, और भरे भुवन धुन घोर कठोरा, और घोर स्वर से पूरा भवन भर उठा। तो इसका संदर्भ मैंने पहले ही करा दिया है, और आप इसका प्रसंग देख सकते हैं। इसमें लिखा है प्रस्तुत पद्यांश में राम का लोगों को देखने का वर्णन है। चलिए नेक्स्ट छंद पढ़ते हैं। देखिए, जैसे ही ये छंद अगर पेपर में आता है तो हम इसे लिखेंगे भरे भुवन और डॉट डॉट करके लिख देंगे वचन उच्चारहि, और इसका संदर्भ पूर्ववत रहेगा जैसे मैंने पहले बताया हुआ है। और प्रसंग इसका प्रस्तुत पद्यांश में धनुष टूटने के बाद की स्थिति का वर्णन किया गया है, यानी कि जब धनुष टूटा उसके बाद की क्या स्थिति थी इस पद्यांश में ये बताया गया है। तो लक्ष्मण जी ने पहले ही सभी वराह और शेषनाग और उनको दिग्गजों को सबको सचेत पहले ही कर दिया था। और इसमें क्या बताया गया है, तो भरे भुवन घोर कठोर रवे बाज तज मारुग चले चेक करहे दिग्गज डोल महे कोल कुरुम कलमले सुर असुर मुनि कर कान दीने सकल विकल विचारहि को दंड खंडे राम तुलसी जयत वचन उचारहि, यानी भरे भुवन घोर कठोर रव, जैसे ही
कठोर ध्वनि से पूरा संसार भर गया। तो रवि बाज तज मारुग चले, और सूर्यदेव के घोड़े अपने मार्ग से विचलित होकर चलने लगे। चिक्क रही दिग्गज और दिग्गज हाथी चिंगारने लगे। डोल में पृथ्वी डोल गई, अहि कोल कुरुम कलमले, और बरा शेषनाग कच्छप सब कलमला उठे। सुर असुर मुनि कर कान दीने, सकल विकल विचारही, और सुर मतलब देवता, असुर राक्षस मुनि, और कर कान उनके कान गूंजने लगे और वो इस पर विचार करने लगे। को दंड खंडेहु राम तुलसी, जयत वचन उचारही। और तुलसीदास जी कहते हैं जैसे भगवान श्री राम ने धनुष को खंडित किया, तोड़ा, तब वहाँ पर सब उनकी जय जयकार करने लगे। तो आज ये चैप्टर समाप्त होता है, और ये श्री रामचरितमानस से लिया गया था, बालकांड से। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है आकाश सर स्टडी पॉइंट। जय श्री राम। जय श्री राम।